जिस देश की लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हो, जहाँ के इंडस्ट्रीज किसी ना किसी तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हो, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए तो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। आई एम Shom Misra and once again I welcome you all in this class to discuss the topic agriculture। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में है, तो हमारे सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का डिस्कशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कि हमारे लिए एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एग्रीकल्चर के मायने, एग्रीकल्चर होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं अपनी कंट्री में तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये आता है, ये सभी के सभी आंसर्स हमें पता होंगे। और उसके बाद पूरी तरीके से हम पूरा चैप्टर बहुत ही थॉरली कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनके क्या क्या मायने हैं। तो एक बार फिर से एग्रीकल्चर टॉपिक को शुरू करते हैं और इसका एक प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, और जैसे जैसे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, आप उसको मार्क करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एग्रीकल्चर को। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए ही नहीं पूरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो होता क्या है कि हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, है ना, हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें देखो दो टर्म है, एक टर्म है इकोनॉमिक और एक टर्म है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है एक्टिविटी, इकोनॉमिक का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से इकोनॉमी में चेंजेस आ जाते हो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसे तो हम लाखों हजारों करोड़ों एक्टिविटीज करते हैं, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होते होंगे, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने? 3 पार्ट्स में, है ना। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम 3 पार्ट्स में समझते हैं, है ना। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। हमने कहा कि एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी एक्टिविटी, है ना, टर्शियरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, है ना, 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। अब इसमें से देखो जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा नेचर के क्लोज होती है, यानी कि ये एक्टिविटी होती ही है नेचर के आसपास। तो जैसे अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी में ही आती है ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी में ही आती है। क्यों भाई? हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? लैंड का होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे सॉइल मिलेगा। और क्या चाहिए हमें? वाटर की नीड होगी इरिगेशन के लिए, वाटर का होना चाहिए। और क्या होगा यहाँ पे? वाटर के बाद क्या इंपॉर्टेंट होगा भाई? पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इसका किस पे है? क्लाइमेट में है। क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो होता क्या है ना, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे टेम्परेचर से इस पे इम्पैक्ट आएगा, है ना, टेम्परेचर से इस पे इम्पैक्ट आएगा। रेनफॉल होगा, उससे इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में होता है। और उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी होता है कि ये क्या करता है, ये चीज़ों को वैल्यूएबल बना देता है। क्या करता है ये? वैल्यूएबल बना देता है। वैल्यूएबल का मतलब क्या था? मान लो कि यहाँ से आया था कोई प्रोडक्ट, ये 10 रुपए का था, सेकेंडरी एक्टिविटी में आकर के ये आ जाएगा 15 रुपए में, है ना। जैसे यहाँ पे गया था, आटा था ना, आटा होता है गेहूँ, उससे क्या बना? ब्रेड, उससे बन गया ब्रेड। अब आटे की जो वैल्यू थी वो 10 रुपए के हिसाब से थी, जितना आटा 10 रुपए का था उतने में ही उसने ब्रेड बनाया और इसकी वैल्यू हो गई 40 रुपए। तो होता क्या है कि यहाँ पे होगी वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा वैल्यू एडिशन। क्या होगा? वैल्यू एडिशन। यहाँ पे होगा वैल्यू एडिशन, एंड ड्यू टू वैल्यू एडिशन इसके जो वैल्यूज हैं ये बढ़ जाते हैं।
और इसी इंडस्ट्री को इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी। यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसकी ये क्या कर दे रही है, यहाँ पे हो जा रही मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जा रही है बच्चे। तो वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या है ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वैल्यू बढ़ने की वजह से यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शरी एक्टिविटी को हम सिंपल वे में बोल देते हैं सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, एक जगह प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से आया रॉ मटेरियल, यहाँ से क्या आया, रॉ मटेरियल, है ना, यहाँ से मिला रॉ मटेरियल, इसके बाद ये क्या हुआ, आगे गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। अब एक जगह पे एक इंडस्ट्री लगी हुई है जो ब्रेड के पैकेट्स को ब्रेड को बनाती है, तो क्या जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है वहीं के सारे लोग सारा ब्रेड खा जाएंगे, नहीं खाएंगे, कुछ तो होगा जो सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे। वो जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसके साथ क्या होगा, तो वो वहां पे जाएगा जहां पे उसका डिमांड होगा। उसका डिमांड कहाँ पे होगा, जहां पे ब्रेड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। तो ऐसी जगह के वो लोग कहाँ पे जाएंगे, मार्केट जाएंगे खरीदने। तो यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, मार्केट तक चला जाएगा। एंड मार्केट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर के जाना पड़ेगा। लेकर के जाएंगे कैसे, एक पैकेट है हाथ में लेके चले जाएंगे, 1000 पैकेट है, 2000 पैकेट है, तो कैसे हाथ में ले जाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो यही जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया है ना, ये क्या हो गया, सर्विस हो गई। ये आ जाएगा, ऐसी चीजें जो होती हैं वो आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। एजुकेशन हो गया, तो उसमें मैं कोई प्रोडक्ट तो नहीं ना जनरेट कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सर्विस ही है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी है। अब बताओ, यहां से देखो, ये क्या है, एग्रीकल्चर एक तरीके का क्या है बच्चे, प्राइमरी एक्टिविटी है। बट प्राइमरी एक्टिविटी है, यहाँ से क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, भाई खेती करते हैं, तो खेती से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला फूड ग्रेन, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, हमने क्या किया, प्रोडक्शन, हमने किया प्रोडक्शन। आप समझो, प्रोडक्शन जब करेंगे तो प्रोडक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं बच्चे, फूड ग्रेन्स का कर रहे हैं ना। प्रोडक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स का कर रहे हैं। हमने क्या प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किस चीज का किया, फूड ग्रेन्स का। बट ऐसे समझो कि फूड ग्रेन्स क्या है ना, फूड ग्रेन्स क्या है, फूड ग्रेन्स जरूरी है किसके लिए, हमारी लाइफ के लिए। क्यों, क्योंकि इसके कंजप्शन से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। क्या इतनी बात क्लियर है ना, इसके कंजप्शन से हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना। तो हमें बेसिकली, है ना, खाने की चीजों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए हमें जरूरी है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्शन, मान लो हम फूड ग्रेन्स का तो करते ही है भाई, वेट का किए, है ना, हमें वेट का किए, वेट का किए, है ना। तो लेकिन हम प्रोडक्शन और भी चीजों का तो करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं कॉटन का, हम प्रोडक्शन करते हैं जूट का, है ना। तो क्या कॉटन और जूट भी हम खाते हैं, कॉटन और जूट तो हम खाते नहीं है, लेकिन हम खेती तो करते हैं, इस चीज की कल्टीवेशन तो हम करते हैं जूट का और कॉटन का। इसका मतलब कि हम केवल फूड ग्रेन्स का ही प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, हम और भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वो चीजें क्या है, वो नॉन फूड, है ना, नॉन कंजप्शन वाली चीजें भी हैं, जिसको हम इनटेक नहीं करते इनटू द बॉडी, बट प्रोड्यूस तो हम करते हैं। तो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन केवल फूड ग्रेन्स का नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है, यहाँ से जो हम कॉटन को उगाते हैं, ये क्या होता है, कॉटन के साथ क्या होता है यहाँ पे बताओ जरा। ये कॉटन जो उगा रहे हैं, ये जो हम जूट यहाँ पे उगा रहे हैं, ये क्या होगा बेटा, ये कॉटन जूट यहाँ से निकल करके जाएगा कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में जाएगा कि नहीं जाएगा, इंडस्ट्रीज में जाएगा। और कौन सी इंडस्ट्री में, कॉटन था, कॉटन चला गया कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गया कि नहीं गया बताओ जरा। ये चला गया कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या होगा, ये कपड़े बनेंगे, क्या बनेंगे वहां पे, कपड़े बनेंगे, यहाँ से क्लॉथ्स, है ना, आउटफिट तैयार होके आएगा। अब एक बात बताइए आप, अगर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब चल पा रही है ना, सोचो, ऐसे समझो
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये कह दूं कि हमने कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो बेटा कॉटन का अगर प्रोडक्शन नहीं किया तो ये इंडस्ट्री को चलने के लिए चाहिए क्या, बताओ जरा। इस इंडस्ट्री को चाहिए क्या, कॉटन चाहिए ना। समझ में आई बात, क्या चाहिए इसको, कॉटन चाहिए। और कॉटन क्यों चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। क्या है, रॉ मटेरियल। एंड इसका रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन ही है। समझ में आई बात, कॉटन ही क्या है, इसका रॉ मटेरियल है। एंड कॉटन अगर इसका रॉ मटेरियल है और कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यह प्राइमरी एक्टिविटी तो है, नो डाउट, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी तो है। प्राइमरी एक्टिविटी तो है, और प्राइमरी एक्टिविटी होने के साथ क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स, है ना, इट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स, है ना, व्हीट हो गया, है ना। तो ये क्या करता है, पल्सेज हो गए, ये सारे के सारे क्या फूड ग्रेन्स है, ये हमें प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ ये केवल हमें फूड ग्रेन्स नहीं प्रोवाइड करता, एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल्स, एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज, है ना, फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, गेटिंग, है ना। क्या हो गया, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए ये रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है ना, यहाँ पे देखो जरा, क्या एग्जांपल है भाई, एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे हमने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आएगा। ये क्या लिखाया है, टेक्सटाइल ही है ना, फिर से लिख देते हैं। क्या चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, है ना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा क्या हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा जैसे हो गया शुगर केन, है ना, इसको भी क्या चाहिए, ये भी कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बाद ही हमें निकलते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से क्या आया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है ना, जो प्रोवाइड करता है हमें फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये तीनों के तीनों क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कितने तरीके के होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 तरीके के होते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। इसके बाद आएगा कि अब हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, है ना, अब हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर का तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या है ना। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें से हमारे सिलेबस में कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो अब अगर बुक को देखोगे ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना, बहुत ही ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स को दे रखा है। उस सभी टॉपिक्स को हम सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और एक एक पार्ट्स को अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे सिंपल वे में। कैसे करेंगे 4 पार्ट्स में, सबसे पहली चीज तो आज हमारे पास नॉलेज है, आज हमारे पास बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास ज्ञान की बातें नहीं होती थी, इतना नॉलेज नहीं होता था, ना ही इतना नॉलेज था और ना ही इतने लोग थे। तो पहले जो लोगों की संख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो बहुत ही लिमिटेड थी। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन के साथ जो चीजें बढ़ती गई वो थे क्या, लोगों की स्किल्स, लोगों के नॉलेज, है ना। जो रिसर्च हुए, जो डेवलपमेंट्स हुए, उसका इम्पैक्ट भी हमें दिखेगा। हर चीज पे दिखता है तो एग्रीकल्चर पे भी दिखेगा। लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर थे उसमें चेंजेज आए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट था उस पर चेंजेज आया। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग क्या हो गया, जमीन का यूज करना, है ना, उसको तैयार करना, उस पर खेती करना। फार्मिंग एक ब्रॉड टॉपिक है, बट एग्रीकल्चर से रिलेट करके हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि फार्मिंग क्या है। फार्मिंग में क्या करते हैं हम, खेती करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब फार्मिंग हो गया। फिर दूसरा टॉपिक क्या है ना, पहला हो गया टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न, तीसरा
मेजर क्रॉप्स, एंड चौथा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो ये चीजें क्यों है, क्योंकि पहले जैसे खेती नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था, वैसे आज भी आज नहीं होता। वो चीजें कहाँ से है, क्योंकि उसमें क्या आया, उसमें आया बच्चे रिफॉर्म्स। उसमें क्या है, रिफॉर्म्स। ठीक टाइम पे हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए जितने प्रोडक्शन होने चाहिए थे उतने नहीं होते थे, आज सरप्लस प्रोडक्शन होते हैं। कैसे पॉसिबल है ना। पहले मैक्सिमम जो फार्मर्स होते थे उनके पास प्रोडक्शन के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती थी, आज कैसे है। तो ये कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म्स है वो उसकी, है ना। पहले हमें छोटे से जमीन के टुकड़े पे क्या करना होता था, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी है तो हम वाटर की सप्लाई नहीं कर पाते थे। आज हम बड़े बड़े प्लॉट्स, है ना, प्लॉटिंग करके जो फील्ड होते हैं वहां पे हम मेजर रिसोर्सेज का यूज करके हम वहां पे वाटर सप्लाई कर दिए, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो हम अलग फसलों को उगाते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अलग फसलों को उगाते हैं, है ना। और ऐसे फसलों के नाम क्या क्या है, अलग अलग तरीके से, कुछ खाने वाली फसलें होती है, कुछ नहीं। हम सीजन्स के अकॉर्डिंग फसलों को उगाते हैं। लेकिन सबसे पहला है टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एंड इन्हीं चार टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसमें पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उस पर आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होता क्या है, इसका मतलब कि पहले जिस तरीके से खेती की जाती थी और आज जिस तरीके से खेती की जाती है, दोनों के कल्टीवेशन के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। पहले हम कल्टीवेशन इसलिए करते थे कि हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाए, पहले हम अपनी फैमिली के लिए कल्टीवेशन करते थे। बट आज हम कल्टीवेशन करते हैं अपने फायदे के लिए, हम आज प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन करते हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो हमारी फार्मिंग होती है वो डिपेंड होती है फिजिकल इन्वायरमेंट पे, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पे, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना। क्योंकि ये डिपेंड होता है किस पे, ये डिपेंड होता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे। डिपेंड किस पे होता है, ये डिपेंड होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। लिखना है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है ना। डिपेंड होता है ये फिजिकल इन्वायरमेंट पे, ओके। और किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पर, ये डिपेंड होता है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पर, है ना। और उसके बाद एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं कि हमारे जो अपने, है ना, जो अपने चेंजेस होते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा, है ना, जैसे यहाँ पे कर रखा है। अब देखो है क्या चीज, कि जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे और सोशियो इकोनॉमिक कल्चर की बात करेंगे, उसके बाद उसके जैसे नीड है वो हो गई। होता क्या है यहाँ से कि जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चर की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं अर्ली फेजेस से, है ना, जो पहले थी अर्ली फेजेस से, है ना। और आज की बात करें, है ना, आज की बात अगर हम करें, है ना, कंटेम्परेरी वर्ल्ड की बात करें, क्या उतनी चीजें हैं, वैसी चीजें, है ना। क्या पहले भी लोगों के पास एजुकेशन होते थे, क्या पहले भी लोग इतने होते थे, है ना। सबसे पहले चीज तो ये होगी कि क्या इतनी पॉपुलेशन थी पहले, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि दो तरीके से अगर देखो कि आज से पहले आज तक, है ना। तो पहले क्या है, पहले हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन भी क्या है, पहले पॉपुलेशन, पहले के टाइम पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। पहले पॉपुलेशन कम होती थी, और अगर आज देखोगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, आज की पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। तो पहले की जो पॉपुलेशन होती थी और जो आज पॉपुलेशन है, दोनों में डिफरेंस है। पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी, आज पॉपुलेशन कम है। उसके बाद क्या पहले लोग पढ़ने जाते थे, बताओ जरा, क्या पहले स्कूल्स वगैरह होते थे क्या, बताओ, पहले स्कूल्स वगैरह होते थे, स्कूल्स वगैरह होते थे, पढ़ते नहीं थे लोग, पढ़ने नहीं जाते थे तो क्या नहीं होता था, पढ़ने नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास नॉलेज नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। क्या बिना नॉलेज के कोई इनके पास स्किल आएगी, इनके पास स्किल नहीं आएगी। स्किल नहीं आएगी तो क्या ये कोई रिसर्च जैसी चीजें कर पाएंगे, बताओ जरा, क्या ये कोई रिसर्च जैसी चीजें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा, बताओ जरा, क्या ये कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो रिलेट करो जरा भाई, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक तो पहले पॉपुलेशन क्या है, लेस है,
बताओ, कम पॉपुलेशन होना मतलब समस्या है, ज़्यादा ही सही है ना? तो पॉपुलेशन पहले कम थी, पढ़ते थे नहीं तो नॉलेज थी नहीं, है ना? स्किल आए नहीं तो रिसर्च नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट की ज़रूरत थी क्या? शायद नहीं रही होगी, या कर नहीं पाए, नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या ये बहुत अच्छे टूल्स बना पाएंगे? बताओ जरा, क्या बहुत अच्छे टूल्स बना पाएंगे? कि ऐसा टूल्स बना दिया है कि 1 मिनट में एक बड़ा सा फील्ड इन्होंने तैयार करके रख दिया। क्या ट्रैक्टर, कंबाइन ऐसी चीजें ये बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। ये सब तो बहुत बाद में बनेगा, जब लोगों के पास नॉलेज आ जाएगा, उस चीज की समझ हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो टूल्स होंगे क्या बहुत अच्छे होंगे? नहीं, है ना? टूल्स क्या बहुत अच्छे होंगे इनके पास? नहीं। अच्छा, नॉलेज नहीं होगा, स्किल नहीं होगा। तीसरा, इस समय के जो लोग रहे होंगे उनको क्या करना है भाई? एग्रीकल्चर एक्टिविटी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, है ना? इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। तो इरिगेशन सिस्टम लाने के लिए, इरिगेशन के लिए क्या इनके पास कोई बेहतर सा इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा? ये कर पाएंगे बेहतर इंस्ट्रूमेंट तैयार? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक से चलता हो? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएंगे, है ना? तो ऐसी चीजें भी नहीं होंगी। बाद की जो पॉपुलेशन है ना, जो बाद में जो पॉपुलेशन आई, तो सबसे पहले पॉपुलेशन के पास कुछ चीजें बाद में आई, पहले ढेर सारी पॉपुलेशन आई एक साथ, है ना? तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो गई? पॉपुलेशन यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, है ना? बाद में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अच्छा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ और क्या चीजें इंक्रीज होंगी? पहले 10 लोग थे तो इनको 100 kg मिल जाता था, पूरे साल का काम हो जाता था। अब 1000 लोग हैं, सोचो क्या इतने में ही हो जाएगा? बताओ, क्या इतने में ही हो जाएगा? 100 kg में ही हो जाएगा? जब लोग बढ़ गए तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब ज्यादा लोग हो गए, और जब ज्यादा लोग हो गए तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, पहले पॉपुलेशन कम थी, जमीनें ज्यादा थी, जो लैंड था ये बहुत ज्यादा था, है ना? जमीनें ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई देखो जमीन तो है ही ज्यादा, लोग कम है, लोग कम है तो जमीन ज्यादा दिखेगी। बाद में क्या हुआ? धीरे 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 धीरे, है ना, मेहनत जब रंग लाने लगी, जनसंख्या बढ़ गई तो भीड़ आ गई, और जब जनसंख्या बढ़ गई तो अब रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगा, है ना? 100 kg की जगह अब इन्हें मान लो कि, है ना, 110 लोगों से बढ़ करके अब इनके जो डिमांड थे 100 kg से बढ़ करके 1000 kg हो गया। तो डिमांड भी तो बढ़ेगा, सोचो जरा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? केवल पॉपुलेशन ही बढ़ेगी, डिमांड भी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? डिमांड भी बढ़ा। अब अगर डिमांड बढ़ गया है खाने का, तो खाने के लिए प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? सोचो जरा, अगर डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ और क्या क्या होता है? बढ़ी हुई जनसंख्या को क्या करना है? घर बनाना है, यानी कि उसको चाहिए सेटलमेंट। क्या चाहिए? सेटलमेंट। वो रहेगा, रहेगा रहेगा कहाँ पे? जमीन पे, लैंड पे ही रहेगा। और जब वो लैंड पे ही रहेगा, जमीन पे ही रहेगा, तो पहले जनसंख्या कम थी, जमीन ज्यादा था, अभी जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो क्या जमीन नहीं कम होगा? बताओ जरा, अब जमीन भी तो कम होने लगेगा, जो लैंड था, लैंड एरिया, वो भी तो कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो टोटल लैंड सरफेस एरिया जो पहले ज्यादा था, लोग क्योंकि कम थे, अब लोग ज्यादा हो गए तो वो कम लगेगा, है उतना ही। ऐसा नहीं हो रहा है कि धरती सिकुड़ जा रही है, धरती नहीं सिकुड़ रही भाई, लोग ज्यादा हो गए तब उनको ज्यादा जमीनें चाहिए रहने के लिए, क्योंकि सेटलमेंट्स लगाने हैं, खुद भी रहेंगे, घर बनाएंगे और भी एक्टिविटीज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी जो डिमांड्स थे ना, वो बढ़ने लगेंगे, इनहेंस कर जाएंगे। तो जमीनें जो ज्यादा लग रही थी अब वो कम लगेंगी, जमीनें नहीं सिकुड़ी हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं। अब ज्यादा लोग कम जमीन पे रहेंगे, पहले कम लोग पूरी जमीन पे रहते थे, अब लोग ज्यादा हो गए तो जमीनों पे क्या आ गया? प्रेशर आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ से पता है? कि पहले जब कम लोग थे तो प्रोडक्शन कम होता था, जमीन ज्यादा होती थी। अब क्या करना है कि ज्यादा लोग हैं और कम जमीन है और प्रोडक्शन ज्यादा करना है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो लेस सरफेस एरिया ऑफ लैंड पे क्या करना है? मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करना उसका, है ना, मैक्सिमम आउटपुट लेना है, वहां से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है।
तो कम जमीन पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे आएगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। थोड़ी देर बाद और क्या आएगा कि यही पॉपुलेशन जब पढ़ लिख लेगी ना, है ना, जब यही पॉपुलेशन पढ़ लिख लेगी और थोड़ा सा होशियार हो जाएगी, इसके पास क्या आ जाएगा, नॉलेज, और है ना, इसके पास ढेर सारे नॉलेज आ जाएंगे, तो ये ऐसे ऐसे करामात करेंगे, ऐसे ऐसे रिसर्च करेंगे, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स करेंगे कि सीड्स की क्वालिटी को ही ये बदल देंगे। पहले 1 मीटर की सरफेस एरिया में जो सीड्स होता था वो जितना प्रोडक्शन करता था, अब ये ऐसा कुछ रिसर्च करेंगे, क्योंकि नॉलेज आ गई, स्किल आ गई, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां से ऐसे प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे प्रोडक्शन करेंगे ये कि अब वहां से प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, ऐसे ऐसे इनपुट्स ये बना लेंगे। इरिगेशन सिस्टम मॉडिफाइड हो जाएगा, सीड्स मॉडिफाइड हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो 3 चीजें समझ आएगी। पहला कि जो पॉपुलेशन पहले की थी और जो पॉपुलेशन अब की है, दोनों में क्या है डिफरेंस। सबसे पहले काउंटिंग की, पहले कम थी अब ज्यादा है। पहले के लोगों के पास डेवलपमेंट्स और रिसर्च की स्किल नहीं थी, तो टूल्स भी नहीं थे, इरिगेशन सिस्टम वगैरह नहीं था, जमीनें ज्यादा थी, अभी लोग भी ज्यादा, है ना। तो ये सभी की सभी चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसके बाद, है ना, इसके बाद जो है टॉपिक वो क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की तरफ आते हैं। ये चीज जो लिखा है ना, कि कैसे होता है, यही हमने जो अभी डिस्कस किया कि देखो डेवलपमेंट होगा कैसे। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, बताओ ये आज के 200-250 साल पहले क्या कोई इसको बना सकता था, इस इंस्ट्रूमेंट को कोई बना सकता था? बताओ, 200-250 साल पहले, 1000 साल पहले, क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाना आसान था? ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? क्योंकि इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए इस चीज को। ये बना पाएंगे, इस चीज का क्या होना चाहिए, नॉलेज। नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज आएगा जब इनके पास एजुकेशन होगा। तो ऐसे एजुकेशन कैसे होंगे, एजुकेशन कैसे होंगे, एजुकेशन होने चाहिए इनके पास रैशनल, है ना, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए इनके पास। इनके पास ऐसे एजुकेशन होने चाहिए जो क्वालिटी वाले हो। सोचो, आज की, है ना, कुछ साल पहले, है ना, क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बना पाना किसी के लिए पॉसिबल था? नहीं था। रीजन आपके सामने है ना, क्योंकि उनके पास क्या थी, ये कब बनेगा। देखो, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है और वो टर्म है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या होता है? देखो, होता क्या है कि हम बहुत सारे काम करते हैं ना, अपने डेली लाइफ बेसिस पे भी हम बहुत सारे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये हमारे काम को आसान बना देता है ना। ये क्या करेगा, हमारे काम को आसान बना देगा। ठीक है, ये हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाएगा। कौन बनाएगा आसान? टेक्नोलॉजी बनाता है। तो ये हमारे काम को तो आसानी बना रहा है ना। कहाँ पे पहले 100 लोग मिल करके ये सारा का सारा काम करते थे, है ना, 100 लोग मिल करके, प्लस ये लगाते थे 4 दिन, है ना। अब ये क्या करता है, आया, 1 घंटे का टाइम लिया और पूरा का पूरा काम करके रख दिया। इसने तो हमारे काम को आसानी बनाया। बट ये जो टेक्नोलॉजिकल नो है, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये पता नहीं क्या, है ना, ये कहाँ से आएगा? ये तो तुरंत अर्ली फेजेस में जो ह्यूमन बींग्स थे उनके पास तो नहीं रहा होगा। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसी बात पे डिपेंड करता है कि वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है ना। माउंटेनियस रीजन होगा, अलग तरीके से खेती होगी, है ना। सोचो, क्या जिस तरीके से माउंटेन, है ना, माउंटेनियस रीजन पे जो प्रोडक्शन होगा, क्या वही प्रोडक्शन प्लेन रीजन्स पे होगा? नहीं होगा। जहां पे टेम्परेचर कम होगा, क्या वहां पे वही फसल उगाई जाएगी जो कम टेम्परेचर वाले इलाके में उगाई जाती होगी? ऐसा भी नहीं होगा। तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी मायने रखता है एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी मायने रखता है ना, कि हमारा जो सामाजिक, है ना, और जो सांस्कृतिक मिश्रण है वो कैसा है ना। जैसे हम कल्टीवेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी, है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति जैसी चीजें, है ना, यहाँ से निकल के आती हैं। तो ऐसे सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी क्या करते हैं, इस बात को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि कैसे, किस टाइप की चीजों को प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ से 3 फैक्टर्स पे पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है। पहला वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और तीसरा सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, 3 तरीके से फार्मिंग को पढ़ते हैं, है ना। 3 तरीके से हम फार्मिंग को पढ़ते हैं। ठीक है।
हम यहाँ से 3 तरीके से फार्मिंग को पढ़ते हैं। और वो क्या है तरीका, कौन कौन से हैं? देखो, एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड एक है कॉमर्शियल फार्मिंग। तीनों के बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा, जो अभी तक हमने समझा है बस उसी को इससे रिलेट कर देना। देखो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि बस उतना मिल जाए जितने से, है ना, सरवाइव कर जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना, मिनिमम उतना मिल जाए जितने से क्या हो जाए, सर्वाइवल हो जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना, कि इतना मिल जाएगा तो ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन दोनों में सबसिस्टेंस 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 कॉमन है। अलग क्या यहाँ पे, इनको अलग क्या बनाता है, हमें यहाँ पे दिखता है प्रिमिटिव और यहाँ पे हमें दिखता है इंटेंसिव, है ना, दोनों में डिफरेंस है। प्रिमिटिव होता था कि जब एक सिंगल फैमिली अपने सर्वाइवल के बारे में सोचती थी, है ना, कि एक फैमिली मिनिमम कितना प्रोडक्शन कर ले कि उसकी फैमिली का सर्वाइवल हो सके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि सिंगल फैमिली हो गई, है ना, एग्जाम्पल के लिए कि कोई सिंगल फैमिली है, उसी को क्या करना है, सर्वाइवल के लिए अपने प्रोडक्शन करना है। एक अकेली फैमिली है, उस सिंगल फैमिली को अपने प्रोडक्शन के, अपने सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन करना है। लेकिन ऐसा क्यों होगा, प्रिमिटिव पहले होता था ऐसा, है ना, पहले ऐसा क्यों होता था, है ना, पहले होता था ऐसा, फिर बाद में क्या आया, इंटेंसिव। इंटेंसिव तब आया जब लोग बढ़ गए। देखो, हमने कहा कि दो फेजेस में देखो, अभी हमने बताया ना कि दो फेजेस में देखो, वो दो फेजेस क्या है बच्चे, यही है दो फेजेस। इसके इधर देखो जहां पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, और इधर देखो जहां पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। दो कंडीशंस है, एक ऐसा कंडीशन है जहां पे पॉपुलेशन कम है, एक ऐसा कंडीशन है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे जब पॉपुलेशन कम है तो कम पॉपुलेशन के साथ, है ना, वो बस इतना सोच रहे हैं कि भाई बस मेरा सर्वाइवल हो जाए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी फैमिली, है ना, उनकी फैमिली चल जाए। अब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो डिमांड भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हमने कहा कि इनके पास नॉलेज स्किल नहीं होगा, तो देखो क्या ये बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े एरियाज पे ये फार्मिंग कर पाएंगे, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, क्या ये बहुत ब्रॉड लेवल पे कर पाएंगे, बताओ, क्या ये बहुत बड़े एरिया पे करेंगे फार्मिंग? एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, जमीनें ज्यादा हैं, लेकिन ये क्या करेंगे ना, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पे फार्मिंग करेंगे। क्यों करेंगे, अभी समझते हैं। सबसे पहला रीजन तो इसका क्या है, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी हो क्या है, कि ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे, स्मॉल पीस कह दो, स्मॉल पैच ऑफ लैंड कह दो, है ना, उस पे ये क्या करेंगे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे ये फार्मिंग करेंगे, यानी कि जमीन के छोटे हिस्से पे ये फार्मिंग करेंगे। ऐसा ये क्यों करेंगे, समझते हैं। आप बताओ जरा मुझे कि फार्मिंग करने के लिए क्या चाहिए बेटा, खेती करनी है ना, खेती करनी है। खेती करने के लिए क्या चाहिए, देखो सबसे पहले चीज तो जमीनें चाहिए। तो जमीनों की तो कमी है नहीं इस टाइम पे, जमीन की तो कोई कमी नहीं है, जमीन बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत कम है ना। तो स्टार्टिंग में जब लोग कम है, जमीनें ज्यादा है, तो जरूरत ही नहीं है ना। तो जमीनें ज्यादा है, तो जमीन की तो कोई कमी नहीं है। दूसरी चीजें क्या चाहिए, अगर आप फसलें उगाएंगे तो फसलें उगाने के लिए फसलों की सिंचाई, कटाई, ये सब जरूरी है। सिंचाई यानी कि इरिगेशन, इरिगेशन भी तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ जरा, इरिगेशन भी तो करना पड़ेगा। कटाई का हमने नाम लिया, यानी कि कटाई कैसे करोगे, कटाई करने के लिए टूल्स भी तो चाहिए, बुवाई करने के लिए भी तो टूल्स चाहिए भाई। ऐसे समझो ना, उनकी वीडिंग करनी होगी, सीडिंग करनी होगी, है ना, ऐसे ऐसे टूल्स भी तो यूज होंगे, तो टूल्स भी होने चाहिए। इरिगेशन हो गया, टूल्स हो गए। दूसरी चीज, जब हम फसलें बोते हैं, जब हम, है ना, उसमें जो सीड्स होते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो फिर हम उस पर न्यूट्रिशन की सप्लाई एक्सटर्नली भी देते हैं कि नहीं देते, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं कि नहीं करते। तो इनको क्या देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा, है ना, फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सोचो एक ऐसा आदमी जो इधर उधर घूम घाम के गुजारा बसारा कर रहा होगा, है ना, कभी यहाँ कभी वहां, वो एक जगह फिक्स रह नहीं पा रहा है, घर नहीं बनाने आ रहा है उसको, तो वो क्या टूल्स बनाएगा, वो कैसे टूल्स बनाएगा, वो इरिगेशन सिस्टम कहाँ से लाएगा, सोचो जरा।
है ना। मान लो कि कोई टूल्स बनाएगा, टूल्स बनाने के लिए आयरन का कोई टूल्स बनाना है, उसके लिए आयरन भी होना चाहिए। आयरन कहाँ से आएगा? माइनिंग से आएगा। माइनिंग है ही नहीं, माइनिंग इनको आता ही नहीं, तो आयरन, है ना। तो टूल्स कैसे होंगे? टूल्स ऐसे होंगे जो ऐसे सरफेस है, सोचो अगर कोई प्रोडक्ट, है ना, सरफेस के नीचे है, तो क्या ये सरफेस के नीचे से कोई रॉ मटेरियल निकालेंगे और उससे कोई पहले बढ़िया सा मेटल बनाएंगे, फिर मेटल के इनके पास औजार होंगे? क्या इनके पास इतनी बुद्धि भी है? उस टाइम पे इतना तो नॉलेज भी नहीं है। तो जब इनके पास उतना नॉलेज भी नहीं है, तो ये टूल्स कैसे बनाएंगे? सोचो, तो जमीन के ऊपर जो प्रोडक्ट होंगे ना, जो प्रोडक्ट इनके जमीन के ऊपर होगा, उसी का यूज करके ये क्या करेंगे? टूल्स बनाएंगे। जैसे लकड़ी, है ना, क्या होगा? लकड़ी का यूज करेंगे और लकड़ी के टूल्स बनाएंगे, है ना। लकड़ी के टूल्स, डिगिंग स्टिक्स, है ना, लकड़ी के हल बनाएंगे, डाव जिसको होए बोलते हैं, डाव हो गए, प्लाव हो गए, ये सारे के सारी चीजें क्या करेंगे? लकड़ी के सिस्टम्स बनाएंगे। अब आप सोचो कि सीडिंग करनी है ना, कि बीज जो है ना, सीड्स को, उसको जमीन के अंदर रखना है, उसको पहुंचाने के लिए बढ़िया आज लोहे का बना होता है, आयरन का, आयरन के पीसेस का बना होता है, तो हम उसको बहुत ही डेप्थ में जा करके हम अच्छे तरीके से मिट्टी को बनाता है, तैयार करते हैं खेती के लिए। यहाँ पे सोचो कि इनके पास कैसे टूल्स होंगे? क्या इनके पास इतने टेक्निकल टूल्स होंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास। तो इनके पास जब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उतने टेक्निकल टूल्स नहीं होंगे, तो कैसे, कौन से टूल्स का ये यूज करेंगे? ये सिंपल टूल्स का यूज करेंगे जो आसानी से बन जाए, है ना। लकड़ी का यूज करेंगे गड्ढे खोदने के लिए, है ना। डिगिंग स्टिक्स का यूज करेंगे। तो है क्या कि पहले ही क्या करेंगे? अब क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, तो वहां पे टूल्स लगेंगे। टूल्स इनके कैसे हैं? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव टूल्स ये कैसे होते हैं? जो आसानी से मिल जाए। आसानी से कैसे मिलेंगे भाई? लकड़ी के हो जाएंगे, है ना, लकड़ी का यूज होंगे, है ना। जैसे डाव जिसको हम बोलते हैं, है ना, और प्लो हो गया, है ना। ये सारे जो सिंपली लकड़ी के हो गए। डिगिंग स्टिक्स, है ना, डिगिंग स्टिक्स हो गए। ऐसे सिंपल सा ये यूज करेंगे, ठीक है, ये सिंपल सा यूज करेंगे। इसके बाद प्रिमिटिव टूल्स के बाद सोचो, अब फार्मिंग करेंगे बेटा, फार्मिंग में क्या चाहिए? वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? वाटर चाहिए कि नहीं? बताइए, वाटर, वाटर चाहिए कि नहीं? अरे उस टाइम पे ये वाटर की सप्लाई कैसे करेंगे भाई? कैनाल से बना नहीं पाएंगे। कैनाल बनाने के लिए भी डिगिंग मटेरियल इनके पास है ही नहीं। तो जब है ही नहीं, जेसीबी तो चल नहीं रही है उस टाइम पे कि जेसीबी बुलाया, रातों रात नहर बनवाया, नदी को जोड़ा नहर से, नहर से पानी खेतों तक। इज दैट पॉसिबल? नहीं था भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं था कि ये इस तरीके से प्रोडक्शन करें, क्योंकि ये पानी की सप्लाई कहाँ से करेंगे, है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो वाटर की अवेलेबिलिटी कुल मिला करके, है ना, कैसे ये लेकर के पीने के लिए खुद ये जो ग्राउंड पे वाटर होता था उसके लिए उस पर डिपेंड होते थे। तो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड होंगे? सोचो जरा। ग्राउंड वाटर निकाल नहीं सकते, नदी को कैनाल से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कैनाल बनाने भी तो आना चाहिए, तो कैनाल्स बने नहीं। अब कौन सा तरीका है कि सर खेतों में बहुत ज्यादा पानी आ जाए? एक ही तरीका है, नेचुरल सा तरीका है, नेचुरल प्रोसेस ही है, और वो क्या है? रेनफॉल हो जाए। अगर बारिश हो जाए ना, तो यहां तक पानी पहुंच जाएगा, है ना, रेनफॉल। तो यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पानी के लिए किस पर डिपेंड करते थे? रेनफॉल पे, है ना। तो फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंड करते थे? इरिगेशन के लिए डिपेंड करते थे रेनफॉल। रेनफॉल कब आएगा? जब मानसून आएगा। समझ में आया? ये किस पे आएंगे? जब मानसून आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? नेचुरल प्रोसेस पे। नेचुरल प्रोसेस पे ही सिंपली डिपेंड करेंगे, जिसका नाम है मॉनसून पे। ये मॉनसून पे डिपेंड करेंगे, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। अब अगली चीज आई क्या? ऐड करना है इन्हें, क्या? फर्टिलाइजर। सोचो ये कैसे फर्टिलाइजर? क्या उस समय ये यूरिया जैसी चीजें बना रहे होंगे? सोच भी पा रहे हो? ये बनाए होंगे यूरिया जैसी चीजें? बताओ, क्या ये केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए होंगे इस टाइम पे? अरे इनको तो केमिकल ही नहीं पता रहा होगा, केमिकल का फर्टिलाइजर कैसे बनाएंगे? बताओ जरा, क्या ये केमिकल फर्टिलाइजर बना पाए होंगे उस टाइम पे? बताओ, इनको आ रहा था केमिकल फर्टिलाइजर बनाने? नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बना पा रहे थे भाई। ये कहाँ से बनाएंगे? इनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो ये कैसे फर्टिलाइजर का यूज करेंगे?
नेचुरल। नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे आएगा? तो करते क्या थे, ये पहले किसी जमीन के हिस्से पे इन्होंने खेती करी, है ना, यहाँ पे इन्होंने खेती करी, फिर बाद में क्या होता था कि यहाँ पे खेती करने के बाद, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बाद थोड़े टाइम के लिए इसको वो यहाँ आग लगा देते थे, आग लगा करके जाते थे किसी और जगह पे खेती करते थे, और यहाँ पे जो एशेज होते थे, है ना, जो एशेज होते थे यहाँ पे, जो जो यहाँ पे बने होते थे, जो राख बच जाती थी, है ना, उसके बाद वही क्या होता था कि धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ये रिकवर करते थे, है ना, ये नेचुरली अपने फर्टिलाइजर, है ना, नेचुरली ये फिर से रिन्यू एक तरीके से होता था। इस सॉइल की जो फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी ना, क्योंकि खेती किया इन्होंने, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी ना, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस कर जाती थी। तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए, इसको फिर से अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए ये छोड़ करके चले जाते थे नई जगह पे, और धीरे धीरे नेचुरली ये हो जाता था रिकवर। और इसी को हम बोलते थे स्लैश एंड बर्न, है ना, इसी को हम बोलते थे स्लैश एंड बर्न प्रोसेस, है ना। स्लैश एंड बर्न को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पे झूम के नाम से, तो कहीं पे, है ना, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम बोलते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम के लिए क्या हो गया, इरिगेशन सिस्टम के लिए क्या हो गया, रेनफॉल या मानसून पे डिपेंड कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि एक चीज इससे पहले बता दे कि देखो, खेतों में अभी काम भी तो कोई करेगा, मजदूर भी तो होने चाहिए, लेबर भी तो होने चाहिए। क्या इस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन है कि मजदूर की जरूरत पड़ेगी, या पड़ेगी तो मजदूर मिल जाएंगे? जरूरत भी नहीं है और मिलेंगे भी नहीं। रीजन क्या है? पहले तो इतने लोग नहीं है, और दूसरा जरूरत क्यों नहीं है? जब मैं कह रहा हूं तो जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं की फैमिली के लोग, है ना, अपनी फैमिली को चलाने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन ये कर नहीं रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। तो लेबर इनको मिलेगा कौन? या तो इनकी फैमिली करेगी, है ना बेटा, लेबर कौन करेगा? लेबर या तो इनकी फैमिली करेगी, है ना, या तो ये पूरी की पूरी कई सारी फैमिली मिलके करेगी, यानी कि कम्युनिटी लेबर हो सकता है। समझ में आया कि एक फैमिली थी, उस फैमिली के लोगों ने किया, फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी मिल करके आ गई और उन्होंने लेबर कर दिया। लेबर मतलब मेहनत कर दिया, मदद कर दी प्रोडक्शन को करने में। तो ये हो गया, लेबर कौन करेगा, मेहनत मजदूरी कौन करेगी? फैमिली करेगी। और कौन करेगी? कम्युनिटी करेगी। उसके बाद इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि भाई फर्टिलिटी क्या होगा। तो फर्टिलिटी क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो नेचुरली रिन्यू हो जाएगी। कैसे? थोड़े टाइम के लिए वहां पे क्या किया, खेती करी, फिर जमीन को छोड़ा, नई जगह गए, और इसका ही नाम दे दिया स्लैश एंड बर्न। भाई काम करो निकलो, है ना, कि जल्दी से खेत में आग लगाओ। लेकिन फसल के साथ नहीं लगाते थे, फसल को कटने के बाद लगाते होंगे, क्योंकि अगर फसलों के साथ लगा देंगे तो मतलब क्या रह गया भाई प्रोडक्शन करने का, समझे। तो प्रोडक्शन होने के बाद ही क्या करते थे, वहां पे लगाई आग और वहां से गए निकल। उसके बाद जा करके किसी नई जगह पे फिर से ये करेंगे प्रोडक्शन, और उसी प्रोडक्शन के बाद फिर वहां पे भी लगाएंगे आग और चले जाएंगे अलग जगह। झूम झूम के खेती कर रहे हैं, तो इसका भी नाम हम बहुत बार झूम ही बोल देते हैं। फिलहाल के लिए इसका नाम है स्लैश एंड बर्न। तो अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, ये करते थे केवल और केवल सर्वाइवल के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सोचो जरा, इंटेंसिव का मतलब क्या है? ये तो तब हो रहा था ना कि जब जनसंख्या बढ़ गई भाई। क्या हो गई? जब जनसंख्या बढ़ गई, जब पॉपुलेशन बढ़ गई, तब की बात अब करने वाले हैं।
यहाँ पे क्या था, इधर पॉपुलेशन कम है, अब इधर पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिव का मतलब हो गया अब बहुत, बस अब यहाँ पे आएगा कि ये क्या लिखा रहा है ना। देखो है क्या, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ा, बेटा जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कम जमीन पे जब ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो हम उसको बोलेंगे कि अब पॉपुलेशन डेंस हो चुकी है। तो ये खेती कहाँ पे की जाएगी, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पे, जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा वहां पे किया जाएगा। देखो कम जमीन पे क्या करना है, कम जमीन पे क्या करना है, अब ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि लैंड कम है बट प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जमीन कम है प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिंगल फैमिली की बात तो नहीं रह गई ना, क्योंकि अब ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया, तो यहाँ पे हायर प्रोडक्शन की क्या होगी, हायर प्रोडक्शन की डिमांड भी होगी, कि अब ये कहेंगे कि देखो अब प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन क्या स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे हो सकता है, अब ये जमीन ज्यादा यूज में लेकर के आएंगे, कैसे होगा, इनके पास अब जो टूल्स होंगे थोड़े से मॉडिफाइड हो जाएंगे, है ना, टूल्स क्या जाएंगे, ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अब ये जो टूल्स यूज करने वाले ये मॉडिफाइड होंगे, मॉडिफाइड का मतलब ये क्या करेंगे, अब ये एनिमल्स का यूज करेंगे और ऐसे ऐसे टूल्स का यूज करेंगे जो एनिमल ड्रिवन हो, है ना, ऐसे ऐसे टूल्स का यूज करेंगे जिसको जानवरों के साथ चलाए, जैसे फैलो हो गए, है ना, और जो भी जानवर होते थे उसको यूज में लेकर के आने लगे, है ना, हल आने लगे लेकिन उससे शार्प आने लगे, आयरन का यूज होने लगा, मेटल का यूज होने लगा, है ना, मॉडिफाइड टूल्स आ गए, यानी कि मेटल मेटल जैसी चीजों का यूज हो गया, अब शार्प हो गए, है ना, जो टूल्स होते थे वो शार्प हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा इरिगेशन सिस्टम मॉडिफाई हुआ, क्योंकि अब क्या करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, इरिगेशन सिस्टम क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या किया, हाँ किया, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम लाए, इरिगेशन सिस्टम कैसे लेकर आए भाई, वेल्स का यूज करने लगे पानी निकालने के लिए, है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह से, तो अब क्या करने लगे, इरिगेशन सिस्टम थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो बिना पानी के तो होगा नहीं, अब तुम इंतजार करते रहोगे कि एक दिन आएगा जब बादल छाएंगे, घटाएं छाएंगी और थरथराता हुआ पानी जमीन पे आएगा फिर खेती होगी, तब तो हो चुकी खेती, अब इन्हें चाहिए कि खेती वाटर व्हील्स जिसको हम यूज कर रहे हैं, वाटर व्हील्स जैसी चीजें यूज होंगी, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे छोटे छोटे पंप यूज में आ सकते हैं, है ना, देखो यहाँ पे एनिमल ड्रिवन टूल्स भी यूज हो रहे हैं, एनिमल ड्रिवन टूल्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, एनिमल ड्रिवन टूल्स यूज हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें भी यूज में हो रही है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, है ना, मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं, मॉडिफाइड टूल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे लेबर लेबर भी तो ज्यादा चाहिए, तो अब लेबर भी क्या आएंगे, लेबर भी यहाँ पे ज्यादा आएंगे, ज्यादा चाहिए, यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए अब ये स्लैश एंड बर्न पे नहीं डिपेंड होंगे, है ना, अब ये फर्टिलिटी के लिए स्लैश एंड बर्न पे नहीं डिपेंड होंगे, अब ये यूज करेंगे बायोकेमिकल्स, क्या यूज करेंगे ये यूज करेगा बायोकेमिकल, समझे, ये यूज करेगा बायोकेमिकल, कहेगा नहीं यूज करना भाई स्लैश एंड बर्न, कहाँ जाओगे, जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ से दूसरी जगह गए पता चला वो किसी की और जमीन है, फिर तो हो गई, है ना, बढ़िया से गए थे खेती करने, सर बुड़वा के आ रहे हैं, तब कैसे खेती होगी वहां पे, नहीं हो सकती खेती, है ना, एक जगह से जलाए जलाए पता चला बगल में किसी और का खेत था, चलो, अब नहीं हो सकता स्लैश एंड बर्न, अच्छा अब नहीं हो सकता मतलब अभी भी ये हो रहा है लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं, बहुत ही मतलब ना के बराबर ही समझो, जिसका होना और ना होना दोनों बराबर ही होगा, ठीक है, तो बायोकेमिकल्स का यूज हो गया, ये क्या करेगा, ये करेगा तो वही क्या, प्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, पहले से थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा कंफर्टेबल, बस, है ना, तो बायोकेमिकल का यूज करने लगे, यहाँ पे हायर प्रोडक्शन होने लगा,
देखो ये हो गया क्या प्रिमिटिव, ये हो गया क्या इंटेंसिव, दोनों में डिफरेंस समझ आया। सिंपल सा क्वेश्चन होता है बोर्ड का, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फॉर्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फॉर्मिंग। कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक लगा करके उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस था इसको अलग अलग करके डिफाइन कर देना, या एक साथ। जैसे पहले होता था कि कम पॉपुलेशन थी, है ना, क्योंकि कम पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्शन करना होता था। अच्छा करना होता था मतलब कर भी नहीं पाते वो भाई, उनके पास टूल्स ही नहीं थे। सोचो ये एनिमल ड्रिवन टूल्स नहीं थे कि जानवरों पे लगाया, जानवर जल्दी से सारा का सारा खेत तैयार कर दिया, जैसे हल का जोता जा, तो क्या करता था इजिली एक बड़े मैदान को, बड़े खेत को तैयार करके रख देता था बहुत ही कम टाइम में। अब आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे लकड़ी का, समझो लकड़ी का डंडा लेके बैठा हुआ और खेत खोदने की तैयारी कर रहा है। कहाँ से वो डिगिंग कहाँ से कर पाएगा, वो बहुत ही ज्यादा, कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसे करता करता तब तो फिर वो यही करता रह जाएगा, इधर करके गया उधर फिर खत्म, फिर से करेगा, तो केवल वो लेबर ही करता रह जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि प्रोडक्शन थोड़ा सा कम था, केवल अपनी फैमिली के लिए होती थी। फिर आया कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, धीरे धीरे टूल्स इरिगेशन सिस्टम सब हटाया, यहाँ से ना इनके पास थोड़ा सा प्रोडक्शन बच गया। या यहाँ पे क्या था, केवल सर्वाइवल था। सर्वाइवल के बाद क्या आ गया कि भाई अब लोग ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा लोग हो गए तो क्या करना है, तो ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है, और ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। बारिश के पानी पे नहीं, अब ग्राउंड वाटर निकाल सकते हो तो निकालो, कहीं पानी स्टोर करके रखे हो तो निकालो, कैनाल्स का यूज कर लो भाई, कैनाल्स का यूज कर लो, कहाँ गया भाई यहाँ पे, है ना, कैनाल्स का यूज कर लो, बना सकते हो तो बना लो, बना लेंगे भाई ये सब, है ना, कैनाल्स बना लेंगे। तो समझो बेटा यहाँ से ये इरिगेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर लिए, लेबर इनको मिल जाएगा, फर्टिलिटी के लिए बायोकेमिकल्स आ गए, मॉडिफाइड टूल्स आ गए, तो प्रोडक्शन क्या हो गया, ज्यादा, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, लेकर पहुंच गए मार्केट में, मार्केट में लेके पहुंच गए तो बेच दिए, बेच दिए तो पैसा आ गया। तो जैसे ही पैसा आया तुरंत इन्हें लगा कि अब तो खेती करके पैसे भी कमाए जा सकते हैं, है ना, इन्हें क्या लगा अब तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो ये लेकर के निकल गए पूरा का पूरा प्रोडक्शन का मार्केट। तो पहले जहां पे सर्वाइवल के लिए होती थी चीजें, अब वहीं पे क्या हो गया, है ना, समझो समझो समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पहले में क्या हुआ कि भाई जिंदा रह जाए बस किसी तरीके से, है ना, हम जिंदा रह जाए, हमारी फैमिली जिंदा रह जाए, इतना ही था कि हम जिंदा रह जाए, हमारी फैमिली जिंदा रह जाए। उसके बाद आया कि नहीं अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोगों की फैमिली जिंदा रहनी चाहिए, है ना, उनकी लाइफ, ज्यादा लोगों की लाइफ डिपेंड हो गई इस चीज पे, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। पहले क्या था, बस सर्वाइवल करना है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या था कि एक ही फैमिली के लिए, है ना, बस इतना प्रोडक्शन कर लेना कि वो सर्वाइव कर जाए, ये था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस था कि जब, प्रिमिटिव क्या था, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता कि जहां पे केवल और केवल सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन होता था, फैमिली सिंगल फैमिलीज होती थी उसके लिए प्रोडक्शन करते थे। और बाद में क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, पहले क्या था पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड भी कम थी, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो डिमांड भी तो बढ़ेगा, एक ही थोड़ी ना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा डिमांड होगा, तो वहां पे इस तरीके से भी तो भाई कि अब वहां पे टूल्स भी तो यूज होंगे, लकड़ी के डंडे से कैसे वो खेत तैयार करेंगे, तो क्या होगा, मॉडर्न कुछ मॉडिफाइड टूल्स भी तो आने चाहिए। बारिश के पानी से कब तक इंतजार करेंगे कि बारिश का पानी आएगा तब जा करके क्या होगा, खेतों की सिंचाई होगी, कैसे करेंगे, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि बारिश का पानी आए, नहीं, उसके अलावा आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, तभी तो जाकर के बैक्स वो लोग सरवाइव करेंगे। यही क्या हुआ कॉमर्शियल में, यहां से प्रोडक्शन बढ़ा, क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, इतना बढ़ा कि जितना डिमांड था उससे ज्यादा बढ़ गया, है ना, उससे ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया बेटा सरप्लस प्रोडक्शन, क्या हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। और सरप्लस प्रोडक्शन मतलब समझते हो क्या है, कि जितने की इनको नीड थी उससे ज्यादा हो गया,
क्या हो गया, हो क्या गया, इनको हुआ कुछ नहीं, बस जितने की नीड थी, जितने की नीड थी, नीड से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। अब बताओ, मुझे आवश्यकता थी कि 100 kg का प्रोडक्शन हो जाए, बस फिर तो अपनी फैमिली चल जाएगी। फैमिली चलानी थी, फैमिली चलाने के लिए जरूरत था 100 kg का, प्रोडक्शन हो गया 500 kg। अरे 400 kg का ये क्या करेंगे, दान तो करना नहीं है ना। तो जो 400 kg का था उसको ये लेकर गए मार्केट, है ना। कहाँ लेकर गए, ये लेकर पहुंचे मार्केट। कहे मालिक, सेठ जी के पास गए, खरीद ली, सेठ ने खरीद लिया। यहीं से क्या मिल गया इनको, पैसा मिल गया। इनको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब जब पैसा मिला तब लगा कि अरे खेती करके पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फिर तो हो गई प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बताओ, बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं, 400 kg बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं। और जब प्रॉफिट हुआ तो मजा आने लगा खेती करने में, है ना। और जैसे ही मजा आया इनको खेती करने में, तुरंत भाई साहब ये ऐसे 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 फसलें। बताओ, थोड़ा सा फायदा हुआ तो कहा कि फूड ग्रेन से प्रॉफिट हुआ था, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम बढ़ा देते हैं, है ना। कहा कि जो फूड ग्रेन्स था उसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा करके प्रॉफिट तो कम आया, लेकिन आदत बन गई यहीं से। कहा नहीं, अब तो प्रोडक्शन से पैसे ही कमाने हैं। और उसके बाद इनके मन में एक चीज आ गई, और वो चीज क्या थी, वो चीज थी कि भाई एक काम करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमर्शियल फार्मिंग। कहे जब प्रोडक्शन से प्रॉफिट हो सकता है तो क्यों ना प्रोडक्शन करें प्रॉफिट के लिए। यही से आया कॉमर्शियल फार्मिंग। कहा अब हम करेंगे प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन। तो जब भी कॉमर्शियल फार्मिंग की बात आएगी तो क्या होगा, होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन। यहां पे प्रॉफिट चाहिए तो प्रोडक्शन ज्यादा करना है। अब प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो देखो, यहां से यहां तक आने में जो जो चीजें हुई थी, यही सभी चीजें वहां पर भी आएंगी, ये चीजें और अच्छी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे, यहाँ पे बायोकेमिकल्स, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर, सीधा केमिकल फर्टिलाइजर। चलो कहाँ बना है, कौन सी इंडस्ट्री में बना है, लेकर आओ वो इनपुट। यहाँ पे जो सीड्स हो रहे हैं, समझो ऐसे प्रोडक्शन हुआ 100 kg का, 10 kg रख दिया कि नेक्स्ट सीजन में इसी को हम सीड्स की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे कहा हम खत्म कर दो सीड्स, अब हम सीड्स को यूज करेंगे वो वाले जो बने होंगे लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे वैसे सीड्स यूज करने लगे जो कहाँ पे बने थे बेटा, लेबोरेटरी में बने थे। तो लेबोरेटरी में बने हुए सीड्स यूज करेंगे, क्यों, रीजन, हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब यील्ड, यील्ड का मतलब रिटर्न। क्या चीज, रिटर्न। क्या रिटर्न, रिटर्न बेहतर कहाँ पे होगा, क्या ट्रेडिशनल सीड्स में होगा जो पहले की तरह यूज होते थे, नहीं। कहा यहाँ पे हम जो सीड्स यूज करेंगे ना वो होंगे HYB। HYB, HYB का मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या है, यह है, यह है, यह है, यह है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मतलब यील्ड ज्यादा देगा। यील्ड का मतलब क्या लिखा हूं, रिटर्न। रिटर्न कितना देगा, हाई देगा। कैसी, इसी वैरायटी से। तो ऐसी वैरायटी यूज करना, ऐसी वैरायटी यूज करना जिस वैरायटी पे जो सीड्स है ना वो रिटर्न ज्यादा देने लगे। क्या देने लगे, रिटर्न ज्यादा देने लगे। तो बच्चे यहाँ से क्या होगा कि जब ये रिटर्न ज्यादा देंगे तो मतलब सरप्लस ज्यादा, जितना सरप्लस उतना प्रॉफिट। मुद्दा क्या है इनका, मोटिव क्या है इनका, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं, प्रॉफिट। जिसके पास जमीनें कम है ना वो भी मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। समझ में आया। तो ये हो गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करेंगे। इरिगेशन सिस्टम कैसा, इरिगेशन सिस्टम ऐसा कि पानी चलाओ धड़ाधड़ 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 भरता चला जाए खेतों में, इतना भरे कि अपना तो भरे ही भरे, पड़ोस वाले का भी खेत भर के आ जाए, है ना। ऐसा इरिगेशन सिस्टम चाहिए कि पानी की कमी कम टाइम पे बढ़िया तरीके से हो, इतना कॉस्टली भी ना हो ना। तो यहाँ पे क्या मॉडर्न इनपुट्स यूज होंगे, क्या यूज होंगे, यहाँ पे यूज होंगे क्या,
मॉडर्न इनपुट्स, है ना, क्या यूज हो रहे हैं, मॉडर्न इनपुट्स यूज होंगे कि आज की दुनिया जब टेक्नोलॉजी जानती है तब बेहतरीन तरीके से ऐसे ऐसी चीजों का यूज करेगा जो मैक्सिमम का मैक्सिमम इनको आउटपुट दे सके, और जितना बेहतर इनपुट होगा उतना बेहतर आउटपुट आएगा। तो यहां से आउटपुट आएगा, बेहतर आउटपुट आएगा क्योंकि इनपुट बेहतर है। और बेहतर कैसे, हाई वैरायटी का फीड है, मॉडर्न इनपुट्स यूज हो रहे हैं, टूल्स, टूल्स समझ रहे हो भाई साहब, टूल्स अभी दिखाया था ना, पहले 1000 हेक्टेयर जमीन पे 10 लोग काम करते थे, 10 दिन काम करते थे, तो जाकर के वहां से प्रोडक्शन आता था। एक मशीन घुसती है, 10 मिनट का टाइम लेती है, एक लेबर का चार्ज करती है और सारा काम करके दे देती है। आसान हो गया ना काम। बस यही काम हो गया कि जो टूल्स है ये मॉडर्न, मॉडर्न तो है, हाईली मॉडर्न है भाई। ये भी क्या है, टूल्स मॉडर्न, कंबाइन यूज होगा, कल्टीवेटर यूज होगा, वो डिगिंग स्टिक गया, है ना, वो डिगिंग स्टिक गया, अब क्या आ गया, मॉडर्न टूल्स आ गए, है ना। उसके बाद फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करेंगे, फर्टिलाइजर मैन्योर्स यूज करेंगे अरे कहाँ, नहीं, बायोकेमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर, लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए हुए फर्टिलाइजर्स। क्यों, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी भी तो बढ़ानी है भाई, है ना, सॉइल फर्टिलिटी भी तो बढ़ानी है। तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये यूज करेंगे क्या, ये यूज करेंगे क्या, केमिकल फर्टिलाइजर। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, है ना। ये सब चीजें आ गई। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एक होता है जिसको मैं लिख तो दे रहा हूं बट समझेंगे नहीं आज, प्लांटेशन, प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्जाम्पल के लिए लिखा हूं, नेक्स्ट क्लास में शुरुआत यहीं से, है ना। तो अभी के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है किस पे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है फिजिकल इन्वायरमेंट पे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पे, एंड ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है। बेसिकली टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है 3 चीजों पे, और वो 3 चीजें हैं क्या, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है 3 चीजों पे, physical environment, technological advancement, and socio-economic culture. On the basis of all these 3 factors, agriculture means farming is basically classified in 3 categories. एक हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग, एक हो गया इंटेंसिव फार्मिंग, और एक हो गया प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग जहाँ पहले केवल अपनी फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए मिनिमम प्रोडक्शन हो जाए उसके लिए किया जाता था। उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, तो जो टूल्स यूज होते थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज होते थे, हैंड से, है ना, जिसका यूज किया जा सके ऐसे टूल्स यूज होते थे। इरिगेशन सिस्टम के लिए डिपेंड करते थे, है ना, रेनफॉल पे। उसके बाद वहां पे फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के लिए उनके पास कोई अल्टरनेटिव्स नहीं होते थे, तो वो स्लैश एंड बर्न यूज करते थे। लेटर ऑन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ा, कम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करने की दौड़ मची, उस समय थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और आ गए मॉडिफाइड टूल्स, इरिगेशन सिस्टम के नाम पे वाटर व्हील्स, एनिमल ड्रिवन टूल्स आ गए। लेकिन तब भी प्रोडक्शन हुआ थोड़ा सा, फिर उन्हें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद इन्हें लगा कि जब प्रोडक्शन करके फायदे हो ही सकते हैं तो क्यों ना बढ़िया से इसका आनंद लिया जाए। और उसके लिए इन्होंने, जब इनको प्रॉफिट होने लगा तो करने लगे ये प्रॉफिट ओरिएंटेड क्या, फार्मिंग। और वहां से इन्होंने निकाला हाई यील्ड, और हाई यील्ड निकालने के लिए चाहिए हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन आएगा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करके, मॉडर्न इनपुट्स का यूज करके। बेसिकली जो टूल्स है वो बहुत ही बेहतर होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, कम टाइम पे ज्यादा काम करने वाले होने चाहिए। वहां से सॉइल फर्टिलिटी बढ़िया करनी है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़िया करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होगा। और क्या यूज होगा, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या यूज करेंगे, ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए और बढ़िया के लिए मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, और कीड़ों उड़ों को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, है ना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, प्लांटेशन के बारे में था, क्या है देख भी लेते हैं, है ना। एक सिंगल क्रॉप
जब बड़े एरिया पे ग्रो किया जाए, है ना, ग्रोन ऑन लार्ज एरियाज, है ना, कि बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है, उसी पे ये क्या किया जा रहा है, ये हमने देख लिया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे ये क्या कर रहे हैं, पूरी प्रिमिटिव टूल्स का यूज हो रहा है, फैमिली की बात हो रही है ना, फैमिली की बात हो गई, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गया, मानसून पे डिपेंड करेंगे किसके लिए, इरिगेशन सिस्टम है नहीं, और अगर इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, मानसून पे। समझ में आ गई बात, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करेंगे। और उसके बाद इंटेंसिव का देखा कि एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे हाई प्रोडक्शन होगा। इसका रीजन एक और था कि क्या था कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से भी हमने कहा था ना कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, तो ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर का एक एग्जाम्पल है। कौन से वाले का, कौन से वाले का, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर का है ना, ये एग्जाम्पल है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर का। ठीक है भाई, कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चर क्या है कि भाई पहले अकेले भाई थे, उनके पास 1000 हेक्टेयर की जमीन थी, दो भाई हो गए, 500 हो गई, ये अलग अलग हो गए, 250 हो गया, ये अलग अलग हो गए, ऐसे करते करते जमीनें कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, हाई प्रोडक्शन एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होगा, जमीनों का जो प्रोडक्शन था, कम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये आ गया कॉमर्शियल फार्मिंग। देखा हमने कि प्रोडक्शन इतना कर दिया, इतना कर दिया कि इनको क्या आने लगा, अभी भाई इन्हें लगा कि बस अब क्या करना है, बढ़िया से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, हायर डोजेज, है ना, ऑफ मॉडर्न इनपुट्स फॉर हायर प्रोडक्शन। ज्यादा प्रोडक्शन करना, पहले इसको चला सकते हैं क्या, चल सकता है वैसे, है ना, कि डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज प्लेस टू प्लेस, एक ही जगह होता नहीं है, ये सब हमने बेहतर तरीके से करके देखा रखा है ना, बस इतना ही था भाई, है ना। तो यहां से हमने पूरी तरीके से फार्मिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है और कितने तरीके से की जा सकती है, कंप्लीट कर लिया है। तो इस चैप्टर को यहीं पे, चैप्टर को नहीं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास दे विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न।